आज की दुनिया कंप्यूटर पे चलती है, लेकिन क्या आप इसके प्रकार को जानते हैं या फिर हम कहें तो कंप्यूटर के टाइप्स को आप जानते हैं? आइए समझते हैं कंप्यूटर को उसके प्रकार के आधार पर। डेटा हैंडलिंग, साइज, सर्विस और पर्पस के आधार पर हम कंप्यूटर के टाइप्स को आज जानेंगे इस वीडियो में। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चीजों को समझते रहिए। तो कंप्यूटर के टाइप्स को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग पे, उसके बाद हम बात करेंगे बेस्ड ऑन साइज पे, उसके बाद हम बात करेंगे बेस्ड ऑन पर्पस पे, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो में बेस्ड ऑन सर्विस पे। बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे एनालॉग कंप्यूटर को, उसके बाद जानेंगे डिजिटल कंप्यूटर को, उसके बाद जानेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर को। हाँ, तो आइए हमारे प्यारे साथियों, अब हम समझते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। तो देखिए, एनालॉग कंप्यूटर जो है वो कंटिन्यूअस डेटा पर काम करता है। जैसे कि हमारा टेम्परेचर हो गया, स्पीड हो गया, प्रेशर हो गया, वोल्टेज हो गया, इसको मेजर करने का काम करता है कौन? एनालॉग कंप्यूटर। तो आइए अब हम इसके कैरेक्टरिस्ट को समझते हैं। देखिए, इसका कैरेक्टरिस्ट क्या क्या होता है। तो देखिए, ये कंटिन्यूअस सिग्नल यूज करता है। अगर और कहे हम तो देखिए, ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट को देता है। वहीं अगर हम बात करें तीसरा की, तो देखिए तीसरा हमारा क्या है, ये मेजरमेंट बेस्ड सिस्टम होता है हमारा ये एनालॉग कंप्यूटर। आइए अब हम जानते हैं कि इसके एडवांटेज क्या क्या होता है। तो देखिए, ये रियल टाइम प्रोसेसिंग मतलब होता है। और वहीं दूसरा बात करें तो ये देखिए, इसका फिजिकल वैल्यू को जो है ये बहुत फास्ट तरीके से कैलकुलेट करने का काम करता है। तो यही हमारा क्या है, एडवांटेज है किसका? एनालॉग कंप्यूटर का। आइए अब हम देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या क्या होता है। तो देखिए, ये एक्यूरेसी कम होता है इसमें, और वहीं अगर हम दूसरा बात करें तो देखिए, डेटा स्टोर नहीं कर सकता है इजिली। ये डेटा को स्टोर नहीं कर सकता है इजिली। यही हमारा डिसएडवांटेज होता है किसका? एनालॉग कंप्यूटर का। आइए अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है। थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर, वोल्ट मीटर। तो आइए हम देखते हैं कि ये दिखता कैसा है। हाँ, तो आइए हमारे प्यारे साथियों, अब हम समझते हैं डिजिटल कंप्यूटर। तो देखिए, डिजिटल से कंप्यूटर क्या है। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है, 0 और 1 के फॉर्म में। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। चलिए एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1 पर काम करता है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गया होगा। हाँ, तो आइए हमारे प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो देखिए, ये हाई एक्यूरेसी होता है, और ये जो है डेटा को स्टोर कर सकता है। और वहीं अगर हम बात करें तो इसका यूज जो है वो काफी ज्यादा होता है, या फिर हम कहें तो मोस्ट कॉमनली यूज ये होता है। तो यही हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्ट है इसका डिजिटल कंप्यूटर का। अगर हम बात करें इसके एडवांटेज की, तो देखिए क्या है, ये फास्ट प्रोसेसिंग होता है। फास्ट प्रोसेसिंग कहने का मतलब ये हुआ कि ये डेटा को बहुत ही फास्ट तरीके से प्रोसेस करता है। लार्ज स्टोरेज कैपेबिलिटी, ये जो है लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकता है। वहीं अगर हम बात करें तो ये रिलायबल होता है। आई होप यही हमारा क्या होता है, एडवांटेज होता है डिजिटल कंप्यूटर का। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड होता है। यही हमारा डिसएडवांटेज होता है डिजिटल कंप्यूटर का। तो आइए इसके एग्जाम्पल पे हम बात करते हैं। तो देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है। डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, कैलकुलेटर हो गया। ये सब हमारा डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल होता है। तो आइए इसको हम वन बाय वन देखते हैं। जितने भी इमेज आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सब हमारा डिजिटल कंप्यूटर है। तो आइए अब हम समझते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। तो देखिए, हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर के फीचर इंक्लूड होते हैं। किसमें? हाइब्रिड कंप्यूटर में। तो आइए अब हम जानते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो देखिए, ये एक्यूरेट और फास्ट होता है,
और इसका यूज हम स्पेसिफिक एरिया में करते हैं, जैसे कि साइंटिफिक हो गया, मेडिकल हो गया। यही हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हाइब्रिड कंप्यूटर का। अगर हम बात करें एडवांटेज की हाइब्रिड कंप्यूटर का, तो देखिए इसका एडवांटेज क्या क्या होता है। तो ये कम्प्लेक्स डेटा को हैंडल करने का काम करता है। वहीं अगर ये सुटेबल होता है मेडिकल और साइंटिफिक यूज के लिए, तो यही एडवांटेज है हाइब्रिड कंप्यूटर का। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो देखिए ईसीजी मशीन हो गया, ये भी हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। आईसीयू मॉनिटरिंग सिस्टम जो है, ये भी हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है। अभी आपके स्क्रीन पे कुछ इमेज दिख रहा होगा, यही हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। तो आइए अब हम जानते हैं साइज के बेस पर कंप्यूटर के टाइप्स को वन बाय वन जानते हो। तो देखिए इसको भी डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, माइक्रो कंप्यूटर हो गया। तो चलिए वन बाय वन इसको हम जानते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं सुपर कंप्यूटर को। देखिए सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे पावरफुल कंप्यूटर हमारा होता है और फास्ट भी सबसे ज्यादा होता है। तो सुपर कंप्यूटर हमारा क्या होता है, सबसे फास्ट और पावरफुल होता है। सुपर कंप्यूटर के अगर हम फीचर्स की बात करें, तो देखिए पर सेकेंड मिलियंस कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है। और इसका जो है प्रोसेसिंग जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई स्पीड होता है। यही हमारा क्या है, फीचर्स है कि सुपर कंप्यूटर का। अगर हम सुपर कंप्यूटर के यूजेस की बात करें, तो देखिए इसका यूज वेदर फोरकास्टिंग में किया जाता है, स्पेस रिसर्च में भी सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो आइए अब हम समझते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। तो देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है हमारा, वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में इसका यूज किया जाता है, या फिर हम कहें तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में यूज होने वाला पावरफुल कंप्यूटर हमारा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही यूज हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं। अगर हम मेन फ्रेम कंप्यूटर के फीचर्स की बात करें, तो देखिए ये मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट करता है और ये हाई सिक्योर भी होता है और लार्ज डेटा को प्रोसेस भी करने का काम करता है। यही हमारा फ्यूचर्स है किसका, मेन फ्रेम कंप्यूटर का। अगर हम बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर के यूजेस की, तो देखिए ये बैंकिंग सिस्टम में इसका यूज किया जाता है, रेलवे रिजर्वेशन में भी इसका यूज किया जाता है, गवर्नमेंट डेटाबेस के लिए भी हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की। तो देखिए मिनी कंप्यूटर जो हमारा होता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है और माइक्रो से बड़ा होता है हमारा मिनी कंप्यूटर। अगर हम बात करें यूजेस की, मिनी कंप्यूटर के यूजेस की, तो देखिए इसका यूज हम स्मॉल इंडस्ट्री में करते हैं, डिपार्टमेंटल सिस्टम में भी हम मिनी कंप्यूटर का यूज करते हैं। मिनी कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आइए अब हम समझते हैं माइक्रो कंप्यूटर को। तो देखिए माइक्रो कंप्यूटर को सिंगल यूजर के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि हमारा मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया। वही मोबाइल को ही हम स्मार्टफोन कहते हैं। तो ये सब हमारा क्या है, माइक्रो कंप्यूटर होता है। आइए अब हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर के फीचर्स के बारे में। तो देखिए ये इजी यूज होता है, मतलब इसका यूज करना बहुत ही इजी होता है, एफोर्डेबल होता है। आप कोई भी मोबाइल खरीद सकता है, लैपटॉप खरीद सकता है, टैबलेट खरीद सकता है। तो यही सब हमारा फ्यूचर्स हो गया किसका, माइक्रो कंप्यूटर का। माइक्रो कंप्यूटर का अगर हम एग्जांपल देखें, तो पीसी हो गया हमारा, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया। ये सब हमारा मिनी कंप्यूटर का एग्जांपल है। कुछ इमेज आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यही हमारा क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है।
आइए अब हम पर्पस के बेस पर कंप्यूटर के टाइप्स को जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी हमारे पास दो कैटेगरी है। एक हो गया जनरल पर्पस कंप्यूटर, दूसरा हो गया स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर को। तो आइए अब हम बात करते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर की। तो देखिए जो मल्टी टास्क परफॉर्म कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जो मल्टी टास्क परफॉर्म कर सके उसे हम जनरल पर्पस कंप्यूटर बोलते हैं। अगर हम बात करें जनरल पर्पस कंप्यूटर के यूजेस की, तो देखिए इसका यूज ऑफिस वर्क के लिए किया जाता है, एजुकेशन में किया जाता है, एंटरटेनमेंट के लिए किया जाता है, इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए हम जनरल पर्पस कंप्यूटर का यूज करते हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर के कुछ इमेजेस एग्जांपल के रूप में आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। आइए अब हम समझते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर को। देखिए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है, ऐसा कंप्यूटर जिसे सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किया गया हो, उस कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर बोलते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो एटीएम हो गया। तो देखिए एटीएम से शायद सिर्फ आप पैसा निकाल सकते हैं, और ये पैसा निकाल सकते हैं और डाल सकते हैं, उसमें आप मूवी नहीं देख सकते वगैरह वगैरह का हम इंटरटेनमेंट नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्या हो गया, स्पेशल पर्पस के लिए जो मतलब डिजाइन किया गया कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर बोलते हैं। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का कुछ एग्जांपल आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आइए एक बार टेबल के माध्यम से इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा हैंडलिंग की। तो देखिए डेटा हैंडलिंग की अगर हम टाइप्स की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर हो गया, डिजिटल कंप्यूटर हो गया, हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया, ये सब हमारा डेटा हैंडलिंग के बेस पे कंप्यूटर का टाइप्स होते हैं। तो अगर हम एनालॉग के एग्जांपल की बात करें तो देखिए क्या हो गया, थर्मोमीटर हो गया, डिजिटल की बात करें तो लैपटॉप हो गया, हाइब्रिड की बात करें तो इसका एग्जांपल हमारा ईसीजी मशीन हो गया। तो चलिए अब हम साइज के बेस पे कंप्यूटर के टाइप्स को जानते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारे पास क्या है, सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है। तो अगर हम सुपर कंप्यूटर के एग्जांपल की बात करें तो वेदर फोरकास्टिंग में हम इसका यूज करते हैं सुपर कंप्यूटर का। वहीं अगर हम मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें तो बैंक सर्वर में हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करते हैं। वहीं अगर हम मिनी कंप्यूटर की बात करें तो इंडस्ट्री इंडस्ट्री में हम मिनी कंप्यूटर का यूज करते हैं। वहीं हम बात करें माइक्रो कंप्यूटर की तो इसका हम पर्सनल कंप्यूटर के रूप में हम इसका माइक्रो कंप्यूटर का यूज करते हैं। वहीं अब हम बात कर लेते हैं पर्पस के बेस पे कंप्यूटर के टाइप को। तो देखिए जनरल पर्पस होता है और स्पेशल पर्पस होता है। देखिए जनरल पर्पस में क्या होता है, ये ऑफिशियल यूज के लिए जो कंप्यूटर होता है वो जनरल पर्पस हो गया। स्पेसिफिक यूज के लिए जो मतलब हमारा कहे तो कंप्यूटर है उसको हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं, जैसे कि हमारा एटीएम मशीन हो गया। आई होप कि आपको चीजें सारा क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम सर्विस के बेस पे कंप्यूटर के टैब्स को समझते हैं। तो इसकी कुछ मेन टैब्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो पहला हमारा क्या है, सर्वर कंप्यूटर हो गया, क्लाइंट कंप्यूटर हो गया, वर्क स्टेशन है, एम्बेडेड कंप्यूटर हो गया। तो चलिए वन बाय वन इसको हम समझते हैं। तो आइए हमारे प्यारे साथियों अब हम समझते हैं सर्वर कंप्यूटर को। तो देखिए सर्वर वह कंप्यूटर है जो दूसरे कंप्यूटर को डेटा, फाइल, इंटरनेट या एप्लीकेशन की सेवा प्रदान करती है। अगर इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझे तो देखिए मान के चलिए कोई टीचर है जो क्लास में पढ़ा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, सेवा प्रदान कर रहा है। उसी तरीके से हमारा सर्वर जो है वो कंप्यूटर को सेवा प्रदान करता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। सर्वर कंप्यूटर की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देखिए लार्ज स्टोरेज कैपेबिलिटी होता है, रन्स कंसिस्टेंट मतलब 24/7 आवर ये वर्क कर मतलब कर सकता है, सपोर्ट्स मल्टीपल यूजर को ये सपोर्ट करता है। तो यही सब हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, सर्वर कंप्यूटर का। अगर हम सर्वर्स के टाइप्स की बात करें तो देखिए क्या क्या है हमारे पास, फाइल सर्वर हो गया, वेब सर्वर हो गया,
डेटाबेस सर्वर हो गया, मेल सर्वर हो गया, ये सब हमारा क्या है, टाइप्स है सर्वर के। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की तो देखिए इसका मतलब एग्जाम्पल क्या क्या है। बैंकिंग सर्वर सिस्टम हो गया, गूगल क्लाउड सर्वर हो गया, स्कूल मैनेजमेंट सर्वर हो गया, ये सब एग्जाम्पल है सर्वर कंप्यूटर का। कुछ एग्जाम्पल आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा सर्वर कंप्यूटर का। आइए अब हम समझते हैं क्लाइंट कंप्यूटर के बारे में। तो देखिए क्लाइंट कंप्यूटर क्या है। क्लाइंट वह कंप्यूटर है जो सर्वर से डेटा या सर्विस मतलब मांगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर बोलते हैं। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। वैसा कंप्यूटर जो सर्वर से डेटा या सर्विस मांगता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर बोलते हैं। अगर हम बात करें क्लाइंट कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स की तो देखिए इसका यूज जो है वो इंड यूजर करता है, कनेक्ट हुए नेटवर्क से ये कनेक्ट होता है, यही हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है क्लाइंट कंप्यूटर का। वहीं अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की तो चलिए एक बार फिर से हम इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट टीचर से पढ़ लेता है, वैसे ही क्लाइंट सर्वर से सर्वर लेता है। तो देखिए इसका जो हो गया ऑफिस डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, स्कूल लैब कंप्यूटर हो गया, होम पीसी हो गया, ये सब हमारा क्या है, क्लाइंट कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। क्लाइंट कंप्यूटर का कुछ एग्जाम्पल आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आइए अब हम समझते हैं वर्क स्टेशन कंप्यूटर के बारे में। तो देखिए वर्क स्टेशन कंप्यूटर जो है हमारा वो प्रोफेशनल काम के लिए यूज किया जाता है और ये बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होता है। वर्क स्टेशन को एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। तो देखिए वर्क स्टेशन एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जिसका यूज हम प्रोफेशनल काम के लिए करते हैं। अगर हम वर्क स्टेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पावरफुल सीपीयू एंड जीपीयू होता है। वहीं अगर हम बात करें तो लार्ज रैम होता है इसमें, यूज फॉर प्रोफेशनल टास्क के लिए हम इसका यूज करते हैं। अगर हम बात करें वर्क स्टेशन के यूजेस की तो देखिए इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो ग्राफिक्स डिजाइन में हम इसका यूज करते हैं, सीएडी में हम इसका यूज करते हैं, इंजीनियरिंग सीएडी में इसका यूज हम करते हैं, वीडियो एडिटिंग में हम इसका यूज करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च में हम वर्क स्टेशन कंप्यूटर का यूज करते हैं। वर्क स्टेशन का कुछ एग्जांपल आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाँ तो हमारे प्यारे साथियों चलिए अब हम समझते हैं कि एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है। तो देखिए एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है। एम्बेडेड कंप्यूटर किसी मशीन के अंदर लगा होता है और वो एक खास प्रकार का सेवा प्रदान करता है, या फिर हम कहें तो परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। यही हमारा क्या होता है, एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। आप ऐसे सीधे सीधे समझिए कि एम्बेडेड कंप्यूटर मतलब वैसा डिवाइस है जो कि किसी भी मशीन के अंदर लगा होता है और वो मतलब एक स्पेसिफिक परफॉर्म मतलब टास्क को परफॉर्म करता है। आइए अब हम बात करते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो देखिए ये साइज में बहुत ही छोटा होता है, इसमें लिमिटेड मेमोरी का यूज होता है। और हम अगर बात करें इसके एग्जांपल की तो देखिए एटीएम मशीन हो गया, वॉशिंग मशीन कंट्रोल हो गया, स्मार्ट टीवी सिस्टम हो गया, ये सब हमारा एम्बेडेड कंप्यूटर का एग्जांपल है। तो आपके स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल इमेज के रूप में दिख रहा होगा। तो यही हमारा एम्बेडेड कंप्यूटर है। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कि कुछ मतलब स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए एम्बेडेड कंप्यूटर का इस्तेमाल इसमें किया गया है। आइए हम टेबल के माध्यम से इन चारों का मेन फंक्शन को जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वर की। तो देखिए सर्वर क्या करता है, सर्वर का मेन फंक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोवाइड सर्विस, ये प्रोवाइड करता है। वहीं अगर हम बात करें क्लाइंट की तो ये रिक्वेस्ट सर्विस। वहीं अगर हम बात करें तो वर्क
स्टेशन की तो ये हाई परफॉर्मेंस टास्क होता है, ये इसका मेन फंक्शन होता है। वहीं अगर हम बात करें इमीडिएट की तो ये डेडिकेटेड फंक्शन होता है। अगर हम बात करें सर्वर के एग्जांपल की तो बैंक सर्वर हो गया। अगर हम क्लाइंट के एग्जांपल की बात करें तो ऑफिस पीसी हो गया। वर्क स्टेशन के एग्जांपल की बात करें तो सीएडी सिस्टम हो गया। वहीं अगर हम एम्बेडेड की के एग्जांपल की बात करें तो एटीएम हो गया। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। हाँ, तो हमारे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट में बताइए, हम उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।